श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिव महापुराण वायव्य संहिता अथ सप्तमोध्याय। काल की महिमा का वर्णन। मुनिगण बोले, काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। काल के बिना कहीं कुछ भी नहीं होता है। ये सारा संसार मंडल काल के मुख में वर्तमान रहकर उत्पत्ति तथा प्रलय रूप लक्षणों से लक्षित चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जिसके द्वारा बनाए गए नियम को प्राप्त कर उसका उल्लंघन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। अत्यंत भयानक वो काल भूत, भविष्य, वर्तमान आदि रूपों में अपने को विभक्त कर प्रजाओं को क्षीण करता हुआ सर्वसमर्थ होकर स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करता रहता है। ये भगवत स्वरूप काल कौन है? ये किसके अधीन रहने वाला है और कौन इसके वश में नहीं है? हे विचक्षण, इसे बताइए। वायुदेव बोले, कला, काष्ठा, निमेष आदि इकाइयों से घटित मूर्त स्वरूप धारण करने वाला महेश्वर का परम तेज ही कालात्मा कहा गया है, जिसका उल्लंघन समस्त स्थावर तथा जंगम रूप वाला कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। वो ईश्वर का आदेश रूप है और विश्व को अपने वश में रखने वाला ईश्वर का साक्षात बल है। उन परमेश्वर की अंशांश रूपा शक्ति उनसे निकलकर महिमामय कालात्मा में उसी प्रकार संक्रांत हो गई है, जिस प्रकार दाहिका शक्ति अग्नि से निकलकर लोहे में संक्रांत हो जाती है। इसलिए संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल विश्व के वश में नहीं है और वो काल शिव के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है। शिवजी का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, इसलिए काल की महान मर्यादा नहीं मिटाई जा सकती। अपनी विशिष्ट बुद्धि से भी भला कौन काल का अतिक्रमण कर सकता है? कोई भी काल के द्वारा किए गए कर्म को नहीं मिटा सकता। जो पराक्रम करके संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं, वे भी काल की मर्यादा को नहीं मिटा सकते, जैसे तट की मर्यादा को सागर नहीं मिटा सकते। एक छत्राम महिम कृत्स्नाम ये पराक्रम्य शासति तेपि नैवाति वर्तन्ते कालम बेलामिवाब्धयः। जो लोग इंद्रियों को वश में करके सारे संसार को जीत लेते हैं, वे भी काल को नहीं जीत पाते, अपितु काल ही उन्हें जीत लेता है। ये निगृह्येन्द्रिय ग्रामं जयन्ति सकलं जगत न जयन्त्येपि ते कालं कालो जयति तानपि। आयुर्वेद के ज्ञाता और रसायन का प्रयोग करने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि काल दुरतिक्रम है। आयुर्वेद विदो वैद्याः त्वनुष्ठेत रसायनाः न मृत्युमतिवर्तन्ते कालो ही दुरतिक्रमः। श्री अर्थात धन, रूप, शील, बल और कुल के द्वारा समृद्ध प्राणी कुछ और सोचता है, किंतु काल बलपूर्वक कुछ और ही कर देता है। वो सामर्थ्यशाली काल प्रिय और अप्रिय घटनाओं के अकल्पित समागम के द्वारा कभी प्राणियों का संयोग और कभी वियोग प्राप्त कराता रहता है। जिस समय कोई दुखी रहता है, उसी समय कोई दूसरा सुखी रहता है
अहो कठिनता से जानने योग्य स्वभाव वाले काल की कैसी विचित्रता है। जो युवा है वो वृद्ध हो जाता है, जो बलवान है वो दुर्बल हो जाता है, और जो श्री संपन्न है वो निर्धन भी हो सकता है। हे ब्राह्मणों, काल की गति बड़ी विचित्र है। काल के प्रतिकूल होने पर कुलीनता, शील, सामर्थ्य तथा कुशलता, ये कोई भी गुण कार्य सिद्धि में सफलता नहीं दे पाते। जो प्राणी सनाथ हैं, दानशील हैं और जिनका मनोरंजन गीत वाद्यादि के द्वारा किया जाता है, वे लोग और जो अनाथ हैं तथा दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न का भोजन करते हैं, उन सभी के प्रति काल समान व्यवहार वाला होता है। असमय में अच्छी तरह से प्रयोग में लाए गए रसायन तथा औषध कारगर नहीं होते हैं, किंतु समय से दिए जाने पर वे ही सफल होते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं। ये जीव बिना समय के न मरता है, न जन्म ही लेता है और न उत्तम पोषण ही प्राप्त करता है। बिना काल के कोई सुखी अथवा दुखी भी नहीं होता है। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अकालिक हो। समय से ही ठंडी हवा चलती है, समय से ही मेघों से वर्षा होती है और समय से ही गर्मी शांत होती है। काल से ही सब कुछ सफल होता है। काल ही सभी की उत्पत्ति का कारण है। समय पर ही फसलें होती हैं और समय पर ही फसलें कटती हैं। काल से ही सब लोग जीवित रहते हैं। इस प्रकार जो कालात्मा के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वो कालात्मा का अतिक्रमण कर काल से परे निर्गुण परमेश्वर का दर्शन कर लेता है। न यस्य कालो न च बंध मुक्ति, न यः पुमान् न प्रकृतिर्न विश्वम, विचित्र रूपाय शिवाय तस्मै नमः परस्मै परमेश्वराय। जिसका न काल है, न बंधन है और न मुक्ति है, जो न पुरुष है, न प्रकृति है तथा न विश्व है, उस विचित्र रूप वाले परात्पर परमेश्वर शिव को नमस्कार है।